विदेश जाने वाले बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स अक्सर एक सपना लेकर जाते हैं। कुछ साल काम करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे और फिर भारत वापस लौट आएंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कई बार इससे अलग दिखाई देती है। कई लोग विदेश में 5 से 6 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा सेविंग्स करने के बाद भी भारत लौटने का फैसला नहीं लेते। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई एक चर्चा ने इसी मुद्दे को फिर से हाईलाइट किया। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है, विदेश में रहने वाले इंडियंस किन प्रैक्टिकल कारणों की वजह से भारत वापस नहीं लौटना चाहते, और रूल्स, वर्क कल्चर और सिस्टम्स किस तरह लोगों के डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि जो इंडियन प्रोफेशनल्स विदेश में रहते हैं उनकी लीगल राइट्स और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स किस तरह उनकी लाइफ को शेप करते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनपीटी टेक एड पर। ये चर्चा उस समय शुरू हुई जब स्वप्निल कुंबावर नाम के एक यूजर ने एक्स पर अपने कनाडा में रहने वाले दोस्त के साथ हुई बातचीत को साझा किया। उन्होंने बताया कि उनके दोस्त ने एक बहुत सीधी बात कही। कई इंडियंस विदेश में अच्छी सेविंग्स करने के बाद भी भारत लौटने के लिए मोटिवेटेड महसूस नहीं करते। यहाँ बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि डेली लाइफ के एक्सपीरियंस की है। उनका कहना था कि विदेश में लाइफ कई मामलों में ज्यादा प्रेडिक्टेबल और स्ट्रक्चर्ड महसूस होती है। इस परसेप्शन के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर अक्सर वर्क कल्चर बताया जाता है। कई डेवलप्ड कंट्रीज में लेबर लॉज और वर्क प्लेस पॉलिसीज काफी क्लियर होती है। फॉर एग्जाम्पल, ओवर टाइम करने के लिए पेमेंट तय होती है, वर्किंग आवर्स एकदम डिफाइंड होते हैं और लीव पॉलिसी स्ट्रक्चर्ड होती हैं। एम्प्लॉयज को ये पता होता है कि उनसे कितने घंटे काम एक्सपेक्ट किया जाएगा और उनके राइट्स क्या हैं। इसी वजह से प्रोफेशनल लाइफ कई लोगों को ज्यादा बैलेंस्ड लगती है। इसके मुकाबले कई प्रोफेशनल्स का एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि भारत में काम के घंटे लंबे हो सकते हैं और कई बार ओवर टाइम के लिए अलग कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। हालांकि ये हर कंपनी पर लागू नहीं होता है, लेकिन परसेप्शन ये बन जाता है कि विदेश में प्रोफेशनल डिग्निटी और वर्क लाइफ बैलेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के बाद भी करियर स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वहीं रहना पसंद करते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर डेली लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। विदेशों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिटी प्लानिंग और पब्लिक सर्विसेज आमतौर पर स्ट्रक्चर्ड तरीके से ऑपरेट करते हैं। रूल्स और सिस्टम्स काफ़ी क्लियरली डिफाइंड होते हैं। इससे डेली लाइफ में अनसर्टेनिटी कम महसूस होती है। कई एनालाइज का मानना है कि ऐसे सिस्टम से लोगों को प्लानिंग करने में आसानी होती है। इसके अलावा डेली लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें भी लोगों के डिसीजंस को इम्पैक्ट करती हैं, जैसे ट्रैफिक कंजेशन, पॉल्यूशन या रोज़मर्रा की भागदौड़। भारत में बड़े शहरों में रहने वाले कई प्रोफेशनल्स इन चैलेंजेस का सामना करते हैं। हालांकि भारत में भी इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन परसेप्शन का फर्क कई बार लोगों के लॉन्ग टर्म डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट लीगल एंगल भी समझना जरूरी है। विदेश में रहने वाले इंडियन प्रोफेशनल्स अलग अलग इमिग्रेशन कैटेगरीज के तहत रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स में कई इंडियंस H1B वीजा, ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस के साथ काम करते हैं। इसी तरह कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में परमानेंट रेजिडेंसी फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। इन पॉलिसीज के तहत प्रोफेशनल्स को स्टेबल रेजिडेंसी स्टेटस, हेल्थ केयर एक्सेस और एम्प्लॉयमेंट राइट्स मिल सकते हैं। स्टेबिलिटी भी कई लोगों के लिए एक बड़ा फैक्टर बन जाती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि विदेश में रहने वाले इंडियंस अपने देश में कोई कनेक्शन नहीं है या वो कटना चाहते हैं। बहुत से एनआरआईज भारत से स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बनाए रखते हैं। वो यहाँ फैमिली, कल्चर और आइडेंटिटी से जुड़े रहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल डिसीजन कई बार करियर अपॉर्चुनिटीज, बच्चों की एजुकेशन और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए एक और प्रैक्टिकल पहलू टैक्सेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा होता है। अगर कोई व्यक्ति विदेश में कई साल तक काम करता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट्स, रिटायरमेंट प्लानिंग और रेजिडेंसी स्टेटस उस देश के रूल्स के अनुसार स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं। ऐसे में अचानक रिलोकेशन करना आसान डिसीजन नहीं होता। इसलिए कई लोग फेज्ड प्लानिंग करते हैं, जैसे डुअल इन्वेस्टमेंट्स, इंडिया में प्रॉपर्टी या फैमिली सपोर्ट सिस्टम मेंटेन करना। इसीलिए स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि वो विदेश जाने से पहले रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। इंटरनेशनल एक्सपोजर का फायदा तभी मिलता है जब व्यक्ति करियर गोल्स, लीगल स्टेटस और पर्सनल प्रायोरिटीज को बैलेंस करके डिसीजन लेता है। कुछ लोग विदेश में सेटल होकर खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग एक्सपीरियंस लेकर भारत लौटकर नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। अब आप किस साइड पर हैं? कि आप क्या सोचते हैं? कि आप चाहते हैं कि
या आपकी ऐसी सोच है कि विदेश में ही सेटल हुआ जाए या इंडिया वापस लौटा जाए, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।